आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। आज हम इसमें लीडर हैं। फिनटेक के क्षेत्र में भारत की ये ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। इसलिए मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि फिनटेक में आप नए नए इनोवेशंस के लिए टारगेट करें। गिफ्ट आईएफएससी फिनटेक की ग्लोबल लेबोरेटरी बनकर उभरे। साथियों, मैं एक और अहम पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के लिए सक्सेस और सर्विस, सफलता और सेवा एक दूसरे के पर्याय हैं। जन कल्याण से जग कल्याण, ये हमारी भावना है। इसलिए आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक संभावनाओं का नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम गति शक्ति मास्टर प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिशा दे रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा समर्पण असीम संभावनाओं को खोलेगा। मैं चाहता हूं कि गिफ्ट आईएफएफसी सस्टेनेबल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल डेट और इक्विटी कैपिटल का एक गेटवे बने। इसी तरह भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप फाइनेंसिंग, कार्बन ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी और आईपी राइट से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तक कई फाइनेंशियल इनोवेशंस की जरूरत है। आईएफएससीए को इस दिशा में काम करना चाहिए। आईएफएससीए को रेगुलेशन और ऑपरेशन कॉस्ट को भी न केवल भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भी कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आईएफएससीए रेगुलेशन में लीडर बने, रूल ऑफ लॉ के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करे और दुनिया के लिए पसंदीदा आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के उभरे। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहां हैं, उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है, तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके, तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में
जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाई अप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार ये युवा ही हैं जो आने वाले समय में अर्नर्स और इन्वेस्टर्स बनेंगे। इन कोर्सेज में लोगों का भरोसा पैदा हो, इसके लिए उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी भी प्राइवेट प्लेयर्स के कामकाज को देखकर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तैयार करने पर काम कर सकता है। इस साल बजट में गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर जो घोषणा हुई है, उससे भी इसे मदद मिलेगी। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप देश के सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करेंगे और अमृत काल में देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजरात सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि गिफ्ट सिटी के इतने बड़े मिशन में गुजरात सरकार की नीतियां बहुत ही पूरक और पोषक बन रही है, और इसके लिए भी मैं गुजरात सरकार के सभी इनिशिएटिव्स को उसकी सराहना करता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यहां मैं देख रहा हूं जेम्स और ज्वेलरी की दुनिया के लोग भी बड़ी मात्रा में नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अवसर को वो भली भांति समझते हैं। उनके लिए कितना बड़ा अवसर पैदा हुआ है, उसका अंदाज उनको भली भांति आता है, और उसका लाभ वे बहुत भरपूर उठाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।